सब कोई फूल ले लई। कोई फूल ले लई। फूल ले ला फूल। फूल ले ला। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान का शंकर जी का ध्यान कर ले, तब कथा सुनिए। ओम मंदार माला कुनिता कलाये कपाल माला कराये दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कैलास कर में घोरी फते शंकरम विहात गुयात गुंग कामशम महेश्वरम सर्वे शासन प्रार्थना हाथ फलम पनोति म्यानतम हितम समता केन त्वं हिमया दासमिताय नादेशवत्तम देव जगत प्रभु। पूजा करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी कहते हैं कि मंदार की माला के जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकित है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकित है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे, ऐसे श्री पार्वती तथा शिव शिवाजी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत का पूजन बताइए जो सब धर्मों को सरल हो, जो जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमसे बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम में इंद्रियों में मन सब पुराणों वेदों का सर्वोच्च जिस तरह से कहा गया, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र होकर मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस तरह व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह आप मुझसे सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण परीक्षण और सौदा प्रसन्न से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचते हैं। उस पर्वतराज के कितने भी शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक, रत्न और वेदभूति आदि खाने भी भरे हैं। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हम सिर्फ बर्फ से आच्छित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। पार्वती, तुमने बालकना में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक उल्टी लटक कर केवल धुआं पी कर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपाती थी। श्रवण महीने में जल बरसात तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह से कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखित हुए, चिंता में पड़ गए कि मैंने अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ नारद ने उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ्य आसन आदि देकर पूजा की। हिमान बोले, स्वामी, आप इसलिए आए हैं कि मेरा अभाग्य आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु को भेजा आपके पास आए। आपको चाहिए कि मेरा योग्य कन्यारत्न किसी योग को वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप संदेश लेकर आए तो मैं